अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वो है टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? किसी काम का माजी ही में मुकम्मल हो जाना, किसी काम का पास्ट के दौर में ही मुकम्मल हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी हम पहचान करेंगे कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी वगैरह है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम देंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब जो है ना, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वो हैड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है ना, मुस्बत फ़िक्रात में हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफ़ा करते हैं और तमाम सीगों के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। सवालिया फ़िक्रे में हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं। मनफी फ़िक्रों में हैड के बाद नाट लगाते हैं। सवालिया और मनफी फ़िक्रों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में जो है कई बार फ़िक्रे के दो हिस्से हो सकते हैं। अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो दूसरा हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो हम सिंपल सेंटेंस की हम जो है किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सिंपल सेंटेंस, वो स्कूल जा चुका था। पहले हम सब्जेक्ट लगाएं, फिर हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आएगा ही हैड, गो, वेंट, गॉन। गॉन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ही हैड गॉन टू स्कूल। आगे आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले। मनफी जुमलों में हम हैड के बाद नाट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस फिक्रे को हैड के बाद नाट का इस्तेमाल करके ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल लिख सकते हैं। आगे आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमलों में हम जो है हैड का इस्तेमाल फिक्रे के शुरू में करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस फिक्रे को हम यूँ बयान करेंगे, हैड ही गॉन टू स्कूल। तो हैड को हम फिक्रे के शुरू में ले गए, हैड के बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और एंड पर सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सवालिया निशान जो है वो एंड पर ज़रूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आगे तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी जुमले। सवालिया मनफी जुमलों में हैड को जुमले के शुरू में और सब्जेक्ट के बाद नाट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे है, लेकिन इसमें नाट का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नाट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या हम पहले ही से मैच नहीं जीत चुके थे? हैड वी ऑलरेडी नॉट विन द मैच। तो एंड पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल फिक्रे के एंड पर ज़रूर करना है। तो हमने इस टेंस को शुरू में डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब बारिश हुई तो मुसाफिर टिकट ख़रीद चुके थे। तो ये देखें, तो जो आ रहा है ये फ़िक्रे के दो हिस्से कर रहा है। जब बारिश हुई, ये एक फ़िक्रा मुकम्मल हो गया, तो मुसाफिर टिकट ख़रीद चुके थे। तो जो है ये दो फ़िक्रे आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों फ़िक्रों को आपस में मिला रहा है। तो इसकी जो है हम एग्जांपल ले रहे हैं, जब बारिश हुई तो मुसाफिर टिकट ख़रीद चुके थे। व्हेन ही रेन्ड द पैसेंजर हैड ऑलरेडी bought the ticket। When he rained the passenger had already bought the ticket। कि जब बारिश हुई तो मुसाफिर टिकट ख़रीद चुके थे। तो इसमें दो सेंटेंस हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा।
और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम।